नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत ग्रामर का पोर्शन हमने स्टार्ट कर रखा था, संस्कृत व्याकरण कर रहे थे। उसमें हमने अच प्रकरण को उठाया था, संधि कर रहे थे, उसको स्टार्ट किया था, मीन स्वर संधि को। स्वर संधि के अंदर कर ली थी, यण संधि कर ली थी, तो उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब जो दूसरी संधि है आयादी संधि को हम स्टार्ट करेंगे। यण संधि पीछे हमने कर लिया था, आयादी संधि को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। अपने स्टार्ट करते हैं आयादी संधि। आयादी संधि सबसे पहले उसका सूत्र देखते हैं क्या आता है। एच अवा, देखो एच अय, फिर यवा यावा, एचो यवा यावा, इसको अपने एग्रीगेट बोल सकते हैं। अर्थात अब वही माहेश्वर सूत्र इसके अंदर आता है कि हमें अगर माहेश्वर सूत्र का पता होगा तो हम इस सूत्र की सहायता से आयादी संधि का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है कि एच प्रत्याहार के वर्ण होने पर, अब एच प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण होंगे? अयोन रिलिक, नहीं अयोन रिलिक, अयोंग और अयोच, मतलब अयोंग से लेकर अयोच तक के वर्ण इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारे अयोंग और अयोच तक के वर्ण इसमें आ गए। ये दो इसके अंदर ऐड हुए। तो एच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण होंगे? ए, ओ, आई और औ, ये चार वर्ण हो गए हमारे एच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो ये सूत्र कहता है कि एचो आए, एचो यवा यावा। तो ये कहता है कि एच के स्थान पर एच के बाद इसको क्या आदेश हो जाता है? अय, औ, आए और आओ, ये चार आदेश होते हैं इन चार वर्णों के स्थान पर। अब कौन सा वर्ण के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, तो इसके लिए एक सूत्र काम करता है, यथा संख्या अनुदेशय। समानाम, अर्थात संख्या के अकॉर्डिंग जो क्रमशः एच प्रत्याहार के वर्ण का क्रम है उसी क्रम के अकॉर्डिंग इनको आदेश कर दिया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग आदेश हमारा आता है क्रमशः ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आव आदेश आता है। तो ये कहते हैं कि एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश कर दिया जाए। ये चार आदेश दे दिए इस सूत्र ने। लेकिन यथा संख्या अनुदेशय समानाम सूत्र कहता है कि जो क्रम एच प्रत्याहार का रहेगा उसी क्रम के अकॉर्डिंग जैसी संख्या है वैसे ही आदेश कर दिया जाए। अर्थात अय, अव, आय और आव, ये लिखा हुआ अय, फिर यहाँ पर अव आ गया, फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर आव आ गया। तो क्या है, जैसे एच प्रत्याहार का क्रम है ए, ओ, आई, औ, वैसे ही इसका क्रम भी उसी के आधार पर आदेश कर दिया जाए। तो अय, अव, आय और आव। तो वो कहते हैं कि परंतु कंडीशन क्या है? अच परे रहते, अर्थात किसी स्वर के परे रहने पर अगर कहीं पर विकार में ए आ रहा है तो उसको अय कर दे, ओ आ रहा है तो उसको अव कर दे, आई आ रहा है तो उसको आय कर दे, औ आ रहा है तो उसको आव कर दे। कुछ शब्द देखते हैं हम यहाँ पर जिससे ये और अधिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें अय, अव, आय, आव करना है।
जैसे हरे शब्द लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर इसको अलग अलग करके देखें हम, अ, र, अ, य और ए, ये शब्द लिखा हुआ है। अब देखो, अब इस शब्द को तोड़ा हमने तो देखो अय शब्द कहाँ मिला हमें, यहाँ पर मिला ना। अब अय किसके स्थान पर किया था हमने, एच प्रत्याहार का था हमारा, ए, ओ, आई और औ। ए के स्थान पर किया हमने अय, ओ के स्थान पर किया अब, आई के स्थान पर किया आए और औ के स्थान पर किया था आव। अब देखो अय है तो अय किसके स्थान पर किया है हमने, ए के स्थान पर यही किया है। तो यहाँ पर हर आ जाएगा और यहाँ पर मतलब हर धन ए। क्या ये बन रहा है हमारा हर धन, क्योंकि ए ये भी है, ए ये भी है, तो आई बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास हर, ये ए के स्थान पर हमने कर दिया आई। एक ए हमारे पास वैसे ही पड़ा रहा, उसके स्थान पर हमने ये मात्रा लगा दी थी। तो ए के स्थान पर, इस ए के स्थान पर हमें क्या कन्वर्ट करना है, ए। लाइक पावक, लाइक पायल। अब देखो पावक क्या आ रहा है बीच में, अब इधर तो अक है और इधर प है ही, तो आप किसके स्थान पर आ रहा है, औ के स्थान पर। अक वैसे का वैसे पड़ा रहने देंगे, प के साथ औ को जोड़ा तो पौ धन अक, इसका विच्छेद हो गया पावक। उसी तरह देखो आय आ रहा है, आय किसके स्थान पर, आई के स्थान पर, तो प धन आई धन ल, तो पै धन अल, तो संधि। इसी तरह कुछ शब्द प्रैक्टिस के लिए आप देखो, लाइक नायक शब्द, नाविक शब्द, और भी शब्द हम देख सकते हैं, लाइक जयति, लाइक भविष्य। इन शब्दों के आप विच्छेद करके देखिए कि आयाती संधि का कौन सा आपको रूप इसका लगता है, पवनम। इस तरह के कई शब्द हैं जो आयाती संधि के रूप बताते हैं, जिसके अंदर क्रमशः अय, अब, आय और आव शब्द रूप आय हमारे को दिखाई देता है। तो उन अय, अब, आय और आव को हटाकर हमें ए, ओ, आई और औ क्रमशः लगाना है। तो कहीं ना कहीं आयाती संधि के अंदर दो सूत्र काम करते हैं। पहला एचो यवायव सूत्र काम करता है और दूसरा यथा संख्या समानम उपदेश ये काम करता है कि जैसे जिसकी संख्या है उसके अकॉर्डिंगली उसका आदेश कर दिया जाएगा। अर्थात एच प्रत्याहार के वर्णों का जो क्रम आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसके आगे के अय, अब, आय, आव इनको आदेश करना है। तो ये हमारा आयाती संधि का रूप रहता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आयाती संधि के अंदर अपवाद के रूप में काम करते हैं, अर्थात वहां पर ये शब्द आ जाए फिर भी इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो कुछ सिलेक्टेड शब्द हैं जिनको सूत्रों के माध्यम से समझाया गया है, तो वो अपने अपवाद भी देख लेते हैं कि कौन कौन से अपवाद हैं। पहला आता है वांतो ये प्रत्यय, हम देखते हैं इसके अंदर ही वांतो ये प्रत्यय पहला सूत्र आता है हमारा अपवाद के रूप में। हम देखें तो वांतो ये प्रत्यय, वांतो ये प्रत्यय सूत्र हमें क्या कहता है कि य से परे होने पर, य से परे होने पर ओ और औ को, ओ औ क्रमशः अब आदेश होता है। देखो ये सूत्र क्या कहता है कि य से परे होने पर ओ और औ को आदेश होता है। वैसे तो हमारा सूत्र क्या कहता था,
कि स्वर होना चाहिए, यही सूत्र कह रहा था हमारा कि स्वर होना चाहिए। लेकिन वांतो ये प्रत्यय सूत्र कहता है कि अगर य से परे हैं, य से परे ओ है और औ है, तो उनको भी हम क्रमशः अब और आव आदेश करेंगे। केवल यही शब्द नहीं, अगर य से परे भी है तब भी, केवल अच परे रहते ही नहीं, य परे रहते भी अगर ओ और औ शब्द है तो उसको भी अब और आव, जैसे गोधन यम, तो ये य परे रहते, इस ओ को क्या आदेश करना है, अब आदेश, तो ये बन जाएगा गव्यम। क्लियर है? देखो य परे रहते, वैसे तो हमारा सूत्र एचो यवा यवा आयाति संधि का सूत्र क्या कहता है कि इनसे परे अच होना चाहिए। देखो यहाँ पर अ था, यहाँ पर अ था, तो मतलब पीछे स्वर होना चाहिए। लेकिन वांतो ये प्रत्यय सूत्र कहता है कि केवल स्वर नहीं, अगर य भी है, अभी हमने एग्जाम्पल देखा ग धन यम, यहाँ पर स्वर तो नहीं है, य है, लेकिन अगर य परे रहते भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस य परे रहते उस ओ को अब आदेश और औ को आव आदेश हम कर सकते हैं। दूसरा सूत्र हमारा अपवाद रूप में एक और सूत्र है, लाइक अद्व परिमाणे च, अद्व परिमाणे च। वांतो ये प्रत्यय की तरह ये सूत्र भी कहता है कि युति शब्द होने पर, अगर पूरा का पूरा युति शब्द है, धन के बाद पूरा का पूरा युति शब्द है, तब भी जो युति शब्द से पहले जो ओ है उसको क्या आदेश हो जाएगा, अब आदेश उसको हो जाएगा। तो उसी तरह गव युति शब्द, तो गोधन युति, अगर किसी भी शब्द के आगे युति शब्द लगा हुआ है तो उस ओ को अब आदेश हो जाएगा। तो ये भी हमें एक ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत अपवाद के रूप में आता है। तो आयाति संधि के कुछ अपवाद थे, वो मैंने आपको क्लियर करना जरूरी समझे। एक और था इंद्रेचय। इंद्रेचय सूत्र हमें क्या कहता है कि गो शब्द के साथ इंद्र का मेल होने पर, अगर गो शब्द है उसके साथ इंद्र का मेल हो जाता है तो गो के ओ को, ये गो का जो ओ है बीच में, मतलब ये ओ है, इसको क्या आदेश होगा, अवंग आदेश हो जाता है। कि अगर इंद्र का इंद्र पूरा शब्द बाद में विद्यमान है इस गो के बाद, तो गो का जो ओ है उसे अवंग आदेश हो जाता है। तो हम लिखेंगे ग धन अवंग धन इंद्र। अब वैसे तो रूप बनेगा इसका गवेंद्र, हमें गुण संधि करेंगे आगे तो वहां पर इसका रूप बनेगा। तो कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पर ई अच है ना, फिर इस ओ को अब आदेश क्यों नहीं हुआ? अकॉर्डिंग टू रूल, आयाति संधि के रूल के अकॉर्डिंग तो इस ओ को क्या आदेश हो जाना चाहिए था, अब आदेश हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर पूरा का पूरा इंद्र शब्द पीछे है तो इंद्रेचय सूत्र आदेश दे देता है कि इस ओ को अवंग आदेश होगा, ना कि अव आदेश होगा। तो ये कहीं ना कहीं उसका अपवाद है। एचो यवा यावे जो सूत्र हमने किया उसके अपवाद रूप में बताता है कि अगर हालांकि अच परे रहते यहाँ पर वही आदेश होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अच परे ई अच में ही आता है, अयून हम देखते ना, अ ई ऊन अयून देखते तो वहां पर इंद्र ई अच में ही आता है। लेकिन अगर केवल ई ना हो, पूरा का पूरा इंद्र शब्द दिया हो गो के बाद, ग के ओ के बाद कुछ शब्द सिलेक्टेड ही है, उनके अंदर ही अपवाद लगता है। अगर गो के बाद पूरा का पूरा इंद्र शब्द दिया हुआ है तो उस इंद्र शब्द के आने के बाद हम उस गो के ओ की
वहां पर अव आदेश नहीं करने की बजाय अवंग आदेश कर देंगे और उसका बाद जब हम रूप बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं गुण संधि का रूप बन जाएगा। आगे हम गुण संधि करेंगे तब हम इस कंसेप्ट को अच्छे से वापस से देखेंगे कि यहाँ पर ये क्यों बना। बस इतना ध्यान रखना, इस गो के ओ को अवंग आदेश होगा और अवंग के बाद इसकी गवेंद्र शब्द रूप बनेगा जो कि गुण संधि का रूप है। तो ये आयादी संधि के ही कुछ अपवाद थे। आयादी संधि को एक बार फिर से हम अच्छे से देख लेते हैं कि आयादी संधि के अंदर क्या था कि एचो यवा यावै, एच प्रत्याहार के वर्ण होने पर, एच प्रत्याहार के वर्ण थे हमारे मुख्य रूप से ए, आई, ओ और औ। लेकिन माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग क्रम ये नहीं है हमारे शब्दों का। माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग अयोंग ओच, तो ए, ओ, आई और औ। ध्यान रखना वहां पर बार बार एच प्रत्याहार के वर्ण की बात हो रही है, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरह वर्ण लिख लेते हैं ए, आई, ओ, औ और फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसको लगा दें आए, अव, आय और आव, तो ओब्वियसली हमारा सूत्र तो गलत हो गया। तो ध्यान रखना है कि एच प्रत्याहार को क्रमशः ही लिखना है हमने। जिस क्रम के अंदर माहेश्वर सूत्र में दिया हुआ है उसी क्रम के अंतर्गत हमें इसको लिखना है। तो ये क्रम नहीं रहेगा कि हिंदी वर्णमाला का हमने क्रम नहीं लिखना। अगर हम हिंदी वर्णमाला का क्रम लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये सूत्र काम नहीं करेगा। उसके अकॉर्डिंग हमें सीधा ध्यान रखना पड़ेगा कि ए को अय आदेश होता है तो आई को आय आदेश हो जाता है, ओ को अव होता है तो औ को आव आदेश हो जाता है। तो हमें ये सीधा याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम संस्कृत बेस से कर रहे हैं तो संस्कृत बेस से जब सूत्र लिखते हैं तो उसके अंदर आता है कि एच प्रत्याहार के वर्णों का, तो एच प्रत्याहार के वर्ण क्रमशः इस क्रम में आते हैं और उसके बाद इस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर अय आ जाएगा, यहाँ अव, यहाँ आय और यहाँ आव। और ये किसके अकॉर्डिंग आया? यथा संख्या मैं अभी सूत्र लिखवाया था, यथा संख्या समानाम, मतलब जैसी जिसकी संख्या है इस सूत्र के अकॉर्डिंग वैसे ही उसको आदेश कर दिया जाए तो उस सूत्र से आएगा। अगर ये हम क्रम लिखते हैं, याद करने को हम लिख सकते हैं कि ए, आई, ओ, औ है तो उसको क्रमशः अय, फिर हमें ये ही याद रखना पड़ेगा कि ए को अगर अय आदेश हो रहा है, मतलब ए को अगर अय आदेश करते हैं तो इसकी अगर बड़ी मात्रा ऊपर लग रही है तो इसके साथ भी बड़ी मात्रा लग जाएगी। ओ को अगर अव आदेश कर रहे हैं तो यहाँ पर औ को भी आव आदेश करना होगा। तो ये हमें बेसिकली चारों शब्द याद रखने पड़ेंगे, ना कि सूत्र याद रखना पड़ेगा। संस्कृत वेद से है तो सूत्र हमें याद रखना जरूरी है। अगर हिंदी से कर रहे हैं तो सीधा सा ध्यान रख लेना कि ए को अय और ओ को अव आदेश होता है, बाद में जैसे मात्रा बढ़ती है तो उसकी आय और आव की भी मात्रा बढ़ जाती है। तो आयादी संधि क्या कहती है कि एच प्रत्याहार के वर्ण होने पर कंसेप्ट हमारा यही संस्कृत बेस के ऊपर रहेगा। हिंदी बेस से भी आप कर रहे हो तो अगर ये कंसेप्ट रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा क्लियरिटी रहती है हमें याद करने में, समझने में। तो एच प्रत्याहार के वर्णों को क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है आयादी संधि के अंतर्गत। और कंडीशन क्या है? प्लस अच परे रहते, अच परे रहते अर्थात किसी न किसी स्वर के पीछे रहने पर, धन के बाद कोई ना कोई स्वर होना चाहिए तभी आयादी संधि का रूप। अगर स्वर नहीं है, लाइक हमने वांतो ये प्रत्यय पढ़ा है, अब बाद इसका वांतो ये प्रत्यय पढ़ा था कि यह परे रहते भी आदेश हो जाता है, तो वो यह हालांकि स्वर में नहीं आता लेकिन फिर भी हमने ओ को अव आदेश किया और औ को आव आदेश किया, तो वो अपवाद है कहीं ना कहीं कि वांतो ये प्रत्यय सूत्र अपवाद करता है कि अगर यह पीछे आता है तो उसका भी हमें ओ को अव और औ को आव आदेश करना है। एक हमने इंद्रेचय पढ़ा कि गो शब्द के साथ इंद्र आने पर तब भी ये आदेश हो जाता है, तब अवंग आदेश हो जाता है और वो गुण संधि के रूप के अंदर काम करता है। आगे हम आद गुण गुण संधि भी करेंगे तो वो अवंग आदेश ध्यान रखना। इंद्रेचय एक हमने यहाँ पर देखा था सूत्र अद्वय प्रमाणीचय कि युति शब्द के आने पर भी ये आदेश होता है। अब भले एक ही याद रखना, वांतो ये प्रत्यय य, युति का भी य ही आ रहा है, आगे युति शब्द आ रहा है तो भले वांतो ये प्रत्यय, लेकिन अगर संस्कृत वेद से हो तो कहीं सूत्र हम अटक जाएं कि अद्वय परिमाणीचय सूत्र से क्या तो ध्यान रखना कि युति शब्द अगर पीछे आ रहा है तब भी ओ को अव और औ को आव आदेश होता है।
वांतो ये प्रत्यय और अध्व परिमाणे चाहिए उसको औ और अव आदेश ही देंगे, लेकिन जो हमने ये सूत्र किया इंद्रिय च वो कहीं ना कहीं उसको अवंग आदेश दे देता है ओ को, मतलब आदेश ही परिवर्तित हो जाता है। तो उस चीज को अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखना कि अवंग आदेश होने जैसे ही अवंग आदेश होगा तो कहीं ना कहीं वो गुण संधि के रूप में चला जाएगा। गवेंद्र शब्द याद रख लेना कि जहां पर इंद्रिय च वर्ड आएगा तो इंद्र से रिलेटेड आ रहा है तो गवेंद्र शब्द है, तो वहां पर गुण संधि का रूप आएगा, वहां पर आयादी संधि का रूल काम नहीं करेगा। तो अच्छी तरह आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आयादी संधि क्या है। इसके कुछ और अधिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको शब्द दे रही हूँ, उन शब्दों की आप संधि करके देखिएगा। लाइक भविष्य, नायक, पावक, पवन, नाविक, हवि, प्रसव, विनायक। अगर इतने शब्द आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई थिंक आयादी संधि क्लियर हो जाएगी। कहीं पर भी आप आयादी संधि के अंदर में भी नहीं अटकोगे, कहीं भी आयादी संधि के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब भी हम संधि का टॉपिक उठाते हैं तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है ये आयादी संधि कि यहाँ पर क्योंकि जो दिखाई देता है वो रूप नहीं बनता। जैसे आपको पावक का रूप बनाकर दिखाया था, तो कहीं पर भी हम ये रूप बना दे और शब्द देखते जैसे गवेंद्र, बार बार इसको बोल लेंगे तो अपने आप ही इसका संधि विच्छेद हो जाता है। लेकिन ये जो आयाती संधि के रूप में भविष्य, भविष्य आप बोल कर देखो, लेकिन फिर भी इसका संधि का रूप जो है, विच्छेद जो है इसका वो नहीं निकलता हमसे। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहती है आयादी संधि और अधिकतर बच्चों के यही आयादी संधि के जो शब्द होते हैं वहां पर ही प्रॉब्लम आती है। जैसे पावक है तो कहीं पर भी यहाँ पर जैसे अब आव आ रहा है तो कहीं पर भी यहाँ पर औ का साउंड नहीं आ रहा। पावक के अंदर, पावक के अंदर बोलने में कहीं पर भी औ का साउंड नहीं आता। जब हम शब्द तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं उनका, तो औ का साउंड ही नहीं आता। तो हम किस तरह औ ला सकते हैं? अगर हमें इन शब्दों का नॉलेज नहीं है तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो आयाती संधि के अंदर ध्यान रखना, जहां पर अब आव आ गया ऑब्वियसली औ है तो प धन औ प्लस यहाँ पर आ रहा था तो यहाँ पर औ ध्यान है, यहाँ पर अप था तो औ ध्यान है, तो औ की जगह आव आया है। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि पौ धन अप बना है, तब बना है पावक। अब इसको शब्द को जोड़ के देखें, आ जाएगी पौ धन अप, कौन सी संधि का रूप है और इसका शब्द बनाओ। तो पौ धन अप, हम पौ को जोड़ दें सीधा और अ हमसे जुड़ रहा है तो पौक बन गया। तो यहाँ पर ये रूप गलत हो जाएगा। हमें ध्यान होना चाहिए कि औ के स्थान पर हमेशा आव आता है, तो औ को हटाकर हमें आव करना है और ये कहीं ना कहीं आयादी संधि का रूप है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहती है ये संधि, तो इसको कंसेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेना। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा कि संधि का रूप किस तरह बन रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करवा दूंगी। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही संधि रहती है हमारे आयादी संधि के टॉपिक में, संधि के टॉपिक में, बेसिकली स्वर संधि के अंदर। आगे व्यंजन विसर्ग करेंगे, काफी कॉम्प्लिकेशन और भी आएगा, बट अगर अच संधि देखें तो काफी सिंपल सी संधि रहती है हमारे ये अच संधि। उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आयादी संधि ही क्रिएट करती है। तो आयादी संधि मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की कि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये शब्द किस तरह बना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर